हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 13। देखिए बेटा, लेसन तो हम रीड कर ही चुके हैं और इसके हाफ क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी थी। तो बाकी के हाफ क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज आज हम इसमें करने वाले हैं। देखिए, जब हमने ये लेसन पढ़ा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। ये लेसन था टॉम सैयर के बारे में, जो एक कितने ईयर्स का बच्चा था, 12 ईयर्स का बच्चा था, लेकिन वो चालाक बहुत था, होशियार बहुत था। तो देखिए उसने क्या किया था। वो फैंस को पेंट कर रहा था और इमेजिन तो उसके माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही थी, जैसे आपके माइंड में चलती रहती है ना कि इस वक्त पर मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ये मज़े भी कर सकता हूँ। तो वो भी एक बच्चा था, उसके माइंड में भी यही सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसे एक काम करने के लिए दिया गया था। लेकिन जब फर्स्ट बार उसने किस हेल्प मांगी तो वो किसी से हेल्प लेने में फ़ेल कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो देखिए यही हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, हाउ डिड टॉम अटेम्प्ट टू गेट हेल्प फेल। वो किसी से हेल्प लेने के लिए फेल कैसे हो गया था। पहले तो देखिए, चलो इसका आंसर देखते हैं हम। टॉम आस्क्ड जिम डायरेक्टली फॉर हेल्प, but Jim said that he had to carry groceries to the ma'am before lunch. Even though Tom offered to carry groceries for Jim, but Jim did not stop because he had already been warned by the ma'am that Tom would ask him to paint fence. अब देखिए, क्योंकि वो फेल हुआ था, क्योंकि उसने डायरेक्टली ही जिम को हेल्प के लिए बोल दिया था। उसने सीधा सीधा जिम को किस चीज़ के लिए पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, हेल्प करोगे, सहायता करोगे। बट जिम सेड, लेकिन जिम ने क्या कह दिया, उसने उसकी हेल्प तो नहीं की, लेकिन आगे से क्या कह दिया, ही हैड टू कैरी ग्रोसरीज टू द मैम हिज मैम बिफोर लंच। उसने कहा कि उसे उसकी मैम के लिए ग्रोसरीज लेके जानी है लंच से पहले ही। ग्रोसरीज मतलब सब्जियां, मतलब कि उसको तो सब्जियां लेकर जाना है अपनी मैम के घर पर। इवन थ्रो टॉम ऑफर्ड टू कैरी ग्रोसरीज फॉर जिम, but Jim did not stop because he had already been warned by the man that Tom would ask him to paint fence. लेकिन जो टॉम था उसने तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारी सब्जियाँ मैं देकर आ जाऊँगा। लेकिन जो जिम था उसने फिर भी उसको क्या कर दिया, हेल्प करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मैम ने उसे पहले ही मना कर दिया था कि जो टॉम था वो तुम्हें फैंस को पेंट करने के लिए बोलेगा, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं करनी, उसको उसका काम करने देना है। इसीलिए जो जिम होता है वो उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि तब तक तो टॉम ने कोई चालाकी दिखाई नहीं होती। उसने डायरेक्टली ही वो उसे बोल देता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, और आगे से जो जिम है वो उसको मना कर देता है और वो ग्रोसरीज लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने इरादे में सफल नहीं होता टॉम, क्योंकि जिम उसकी हेल्प नहीं करता। तो यही इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है बेटा। आगे देखिए, व्हाट ऑल एग्जाम्पल डिड टॉम गिव टू एवरीवन दैट मिसिस स्मिथ ट्रस्टेड ओनली टॉम विद द जॉब एंड नो वन एल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स थे। उसने सबको ऐसा दिखाया कि मिसिस स्मिथ केवल और केवल उस पर ही विश्वास करती हैं, तभी उन्होंने उसको ये जॉब दी है और किसी और को ये काम नहीं दिया। तो देखिए बेटा, आगे देखिए, टॉम टोल्ड बैन that Jenny had asked Mrs. Smith to paint the fence, but she was denied the permission. Also, Andrew asked Mrs. Smith for permission to paint the fence, but she was also not allowed as well. Tom said that only he was trusted with the job of painting the fence. अब देखिए इसका मतलब क्या है। उसने क्या क्या एग्जाम्पल दिए।
उसके जो फ्रेंड्स थे जेनी और जो उसका फ्रेंड था एंड्रयू, उसने उनको क्या प्रटेंड किया, उसने उसको ये दिखाया कि वो तो बहुत ही अच्छा है अपने काम में, और इसीलिए जो मिसिस स्मिथ है उन्होंने उसको विश्वास करके ये काम दिया है। एंड्रयू और जो हमारा जेनी था वो इस काम के लायक नहीं है, तभी तो मिसिस स्मिथ ने किसको काम दिया, टॉम को। टॉम ने उनको ऐसा प्रटेंड करवाया कि वही सबसे अच्छा है और उसी पर ही सब बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अपना काम है वो बहुत ही अच्छे से करता है और उसे ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, जबकि उसे काम करने में इतना मज़ा तो नहीं आ रहा होता, लेकिन वो क्या प्रटेंड करता है उनके आगे कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, जिससे वो भी सोचते हैं कि उन्हें भी ये काम करने का मौका मिले। तो जब वो उसको बोलते हैं कि वो उन्हें उसका काम करने दे, तब वो क्या बोलता है, नहीं नहीं ये काम तो मैं ही करूँगा, सिर्फ इस काम को करने की परमिशन तो मिसिस स्मिथ ने मुझे ही दी है और किसी को इस काम को करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जो मिसिस स्मिथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर क्या करती हैं, बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं, इसलिए उन्होंने वो काम उसको ही दिया है। आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, हाउ डिड टॉम मेक द टास्क ऑफ पेंटिंग लुक फैंसी टू हिज फ्रेंड, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के सामने कैसे कर रहा था वो काम को, उस टास्क को कैसे दिखा रहा था वो। टॉम डिसाइडेड दैट द वर्क हैड टू लुक लाइक अ रिवार्ड, आगे देखिए, एंड डिफ़िकल्टी टू गेट इन, order to be wanted by his friends. He told his friend that he loved doing the job and he had been trusted as the only person who could do it. Curiosity was raised in the kids, and slowly after they had been refused a number of times by Tom, he was able to show them that he was permitting them to do the task. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मीन्स उसने अपने फ्रेंड्स को क्या प्रटेंड किया कि उसे इस काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा है। उसने तो अपने फ्रेंड्स के आगे इस काम को ऐसे दिखाया कि किसी और काम को करने में इतना मज़ा आ ही नहीं सकता जितना फैंस को पेंट करने में आ रहा है, जिससे उनके दोस्तों का भी दिल हुआ कि वो भी ये काम करें, वाकई में इस काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तभी तो टॉम बाकी सारे काम छोड़कर इस फैंस को इतने लंबे टाइम तक पेंट कर रहा है और बड़े मज़े से पेंट कर रहा है। तो उसने क्या चालाकी दिखाई, उसको पता था अगर वो डायरेक्टली हेल्प के लिए बोलेगा तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा, तो उसने ऐसा प्रटेंड किया कि मुझे तो ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है और मिसिस स्मिथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये काम दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ और मेरे साथ का कोई बच्चा ये काम कर ही नहीं सकता। तो जो किड्स थे उनके मन में भी क्यूरियसिटी जागी, बच्चे होते हैं ना, उन्हें कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है, तो ऐसे ही बाकी सब बच्चे थे, उन्हें ये हुआ कि ये काम करके तो ज़रूर देखना चाहिए, इस काम को करने में तो बहुत मज़ा आएगा। वो उसको बहुत कहते हैं कि टॉम हमें ये काम करने दो, पर टॉम तो जानबूझ के ऐसे दिखाता रहता है कि नहीं नहीं ये काम तो बहुत अच्छा है और इसको तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं करूँगा, इस काम को करने की किसी और को परमिशन नहीं है। तो उसने ये चालाकी चलाता है वो। आगे देखिए बेटा, हे जिम विल यू हेल्प मी पेंट, हे जिम क्या तुम मेरी मदद करोगे पेंट करने में। हु सेज द अबव लाइन, ये लाइन किसने कही थी, हमें पता है ये लाइन किसने कही थी, हमने स्टोरी पढ़ी है, ये लाइन टॉम ने कही थी। टॉम सेज द अबव लाइन, ये सभी की सभी लाइन टॉम ने कही थी। व्हाट इज़ द स्पीकर पेंटिंग, वो पेंटिंग क्या पेंटिंग कर रहा था। टॉम वॉज पेंटिंग अ 90 फीट फैंस, वो एक 90 फीट लंबी फैंस को क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था। टेक इट प्लीज़, हु सेज दिस एंड टू whom, ये लाइन किसने किसको कही थी, ये लाइन बैन सेज दिस टू टॉम, बैन ने कही थी और टॉम को कही थी। व्हाट इज़ द स्पीकर ऑफरिंग, बैन ऑफर्ड इज होल कैंडी बार टू टॉम, अर्लियर he had offered half of his candy bar। अब हुआ क्या था, ताकि बैन उसको ये काम करने दे, क्योंकि बैन बार बार कह रहा था कि प्लीज़ मुझे ये काम करने दो, और जो टॉम था वो उसको ये काम करने ही नहीं दे रहा था। तो बैन ने क्या किया था,
उसको पूरी की पूरी जो कैंडी बार थी अपनी दे दी थी। किस लिए दे दी थी? ताकि जो टॉम है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाए कि वो उसको फैंस को पेंट करने दे, क्योंकि टॉम तो चालाकी दिखा रहा था और बैन को काम करना था, इसलिए बैन ने उसको पूरी की पूरी अपनी कैंडी बार दे दी थी। आगे देखिए बेटा, द वर्ड प्लीज़ डिनोट that the speaker is forcing something. Why do you think he does so? Did he offer something earlier? Ben did so because he wanted to paint the fans and he had offered his whole candy bar to Tom. Earlier, he had offered half of his candy bar to Tom. हुआ क्या था? जो बैन था वो किसको पेंट करना चाहता था? फैंस को पेंट करना चाहता था, इसीलिए वो तरह तरह के ऑफ़र किसको दे रहा था? वो तरह तरह के ऑफ़र टॉम को दे रहा था, और इसलिए दे रहा था ताकि टॉम जो है उसको काम करने दे, क्योंकि टॉम उसको जानबूझ के ऐसा प्रटेंड कर रहा था कि उसको ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, जबकि वो हेल्प चाहता था। लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि वो तो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, उसे तो ये काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। और बैन को लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, इसलिए उसने उसे क्या किया, उसने उसको उसकी जो कैंडी बार थी वो उसको टॉम को दे देता है, ताकि टॉम एग्री हो जाए उसको ये काम करने के लिए देने के लिए। तो अब देखिए बेटा इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ ओल्ड इज़ टॉम सैयर? जो टॉम सैयर था वो कितने ईयर्स का था? 12 ईयर्स ओल्ड। 12 ईयर्स का था वो, 12 साल का ही था। द फैंस टॉम वॉज पेंटिंग बिलोंग टू डैश। जो फैंस था वो किसके लिए पेंटिंग कर रहा था? हमें पता है मिसिस स्मिथ के लिए ही तो कर रहा था। वट वर द फन थिंग्स ही इमेजिन्ड ही कुड हैव बीन डूइंग? जब वो फैंस कर रहा था, वो पेंट कर रहा था, तब उसके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी? स्विमिंग और क्लाइंबिंग ट्रीज की दोनों चल रही थी। तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे देखिए, जेनी हैड आस्क्ड मिसिस स्मिथ इफ शी कुड डैश। किस चीज़ के लिए बोला था उन्होंने? पेंट द फैंस करने के लिए। बाय द एंड ऑफ द डैश द चिल्ड्रन हैड पेंटेड द फैंस। वो कब कर रहे थे? आफ्टरनून में बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए इसके ट्रू फॉल्स। टॉम वॉज वेरी एक्साइटेड टू द पेंट द फैंस एट फर्स्ट। क्या वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था कि वो फैंस को पेंट कर रहा है? नो, फॉल्स। आगे देखिए, टू मेक समवन वांट समथिंग वन ओनली हैज़ टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड। ट्रू। टॉम वॉज विस्लिंग चेयरफुली वाइल पेंटिंग द फैंस। क्या वो ज़ोर ज़ोर से सीटी बजा रहा था और वो बहुत खुश था जब वो फैंस को पेंट कर रहा था? नो, फॉल्स। आगे देखिए, बाय द एंड ऑफ द आफ्टरनून टॉम हैड एन एप्पल, अ वॉलीबॉल एंड अ स्मॉल रेडियो। ये चीज़ें तो उसे बाद में मिली थी, आफ्टरनून के बाद तो नहीं मिली थी। फॉल्स। आगे देखिए, टॉम वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एन एरोप्लेन। जो टॉम था वो एक, तो देखिए बेटा ये हम करवा ही चुके थे कि ये तो उसको बाद में मिली थी, तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। टॉम वॉज प्रटेंडिंग टू बी एन एरोप्लेन। क्या जो टॉम था वो एक एरोप्लेन की तरह आवाज़ें निकाल रहा था? नो, फॉल्स। आगे देखिए बेटा, देखिए आगे हमें बताया हुआ है डिफरेंट सेंटेंसेस के बारे में। अ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। अब जो हमारे बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस। जैसे दिस इज़ माई होम, और जिनके पीछे क्या लगा हो? फुल स्टॉप। उसने कहा यह घर मेरा है, तो ये किस तरीके का हो गया? स्टेटमेंट वाला हो गया। तो ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं, और जिसमें हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट किया गया हो वो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इज़ दिस योर होम? क्या यह तुम्हारा घर है? तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हो गए? क्वेश्चन वाले। अब अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई कमांड दी गई हो, कोई एडवाइस दी गई हो, तो वो किस तरीके के होते हैं हमारे सेंटेंस? इम्पेरेटिव। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ या देना, तो ये भी एक तरीके का
कमांड ही हो गई, तो ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव। एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर हमारे माइंड में एकदम से कभी कभी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो हम उसको बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि अगर कभी हम मैच जीत जाता है तो एकदम से एक्साइटमेंट होती है ना, और हमारे मुंह से निकल जाता है हुर्रे, या फिर कोई बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाई दे तो हम बोलते हैं वाओ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो अब इसमें हमें वही चूज़ करना है। वो कह रहा है और पंचुएशन भी लगानी है। इज़ नॉट इज़ योर टर्न टू रोल द डाइस। वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो फुल स्टॉप तो नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। और ये किस तरीके का हमारा सेंटेंस है, स्टेटमेंट वाला या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से देखिए, आई होप इट रेन्स टू नाइट। हमें लगता है कि आज बारिश होगी, आशा करता हूँ। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, स्टेटमेंट। आई विश आई वुड गेट ₹100 फॉर द फेयर। साइन कौन सा आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि अचानक की बात हुई है। लुक व्हाट आई हैव मेड फॉर यू। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई एकदम से। डोंट बी लेट गेटिंग होम फॉर द पार्टी। तो वो एक तरीके का कमांड ही दे रहा है, तो इम्पेरेटिव। हुर्रे किंग्स, उन्होंने कहा है कि जो पंजाब है वो विनर बन गई है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी। आगे देखिए, इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, हमें इनका क्वेश्चन बनाना है कि हम इनसे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट उसने दिया है, मैरी जेन वो स्पाइडरमैन्स फ्रेंड। जो मैरी जेन है वो थी स्पाइडरमैन की फ्रेंड। क्वेश्चन क्या हम इसमें बना सकते हैं, हाउ वॉज मैरी जेन रिलेटेड टू स्पाइडर मैन, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सुनिधि चौहान इज़ अ फेमस सिंगर। क्या बन सकता है इसका, हु इज़ सुनिधि चौहान, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, देयर आर 3 पेंटिंग्स ऑन द वॉल। हाउ मैनी पेंटिंग्स आर देयर ऑन द वॉल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में बदल दिया हमने इसको। इसी तरीके से इट इज़ गोइंग टू बी हॉट टमोरो। वट काइंड ऑफ वेदर इज़ इट गोइंग टू बी टमोरो, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इन्हें क्वेश्चंस में बदल सकते हैं। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। देखिए, इसमें इन्होंने टॉम के बारे में बता रखा है। कभी कभी ना हमें इस तरीके की चालाकियाँ करनी पड़ जाती हैं, जैसे कि इस लेसन में टॉम ने की थी। कभी कभी हमें अगर किसी की हेल्प चाहिए, कोई डायरेक्टली मना कर दे और हमें घुमा फिरा के उस बात को कहना पड़ता है बेटा। वो इस वजह से कहना पड़ता है ताकि जो है वो हमारा काम अच्छे से हो जाए। देखिए, क्योंकि टॉम ने अगर डायरेक्टली पूछा तो उसके फ्रेंड्स ने उन्हें मना कर दिया था। फिर क्या हुआ था, तो उसे अपनी बात को घुमा फिरा के कहना पड़ा, जिससे क्या हो गया था, उसका काम हो गया था। हम बचपन में करते हैं इस तरीके की चालाकियाँ, आप भी इस तरीके की चालाकियाँ बेटा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको करना क्या है, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं, और पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज भी बेटा आप इसकी लर्न करोगे। अच्छा लिखेंगे बेटा, हम सुंदर सुंदर लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।